प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc थर्ड ईयर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स और हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो है रेसिप्रोकल लैटिस की प्रॉपर्टीज़। पिछले लेक्चर में हमने जाना था रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक और आज हम बात करेंगे एक और प्रॉपर्टी यानी कि रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये है आज का हमारा टॉपिक। बहुत ही सिंपल तरीके से 4 स्टेप में हम इस पूरे आर्टिकल को कर लेंगे और अगर आपने पूरा लेक्चर देख लिया तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसमें हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, जैसा कि सिंपल क्यूबिक के केस में किया था, पहले हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करेंगे कि भाई ये होती कैसी है, क्या है, वो है ना, सारी बातें इसके बारे में जान लेंगे। फिर हम रेसिप्रोकल लैटिस की तरफ देखेंगे भाई उसकी BCC जो है वो कैसी बनती है, वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ही रहती है या फिर FCC होती है, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, या फिर सिंपल क्यूबिक या कुछ और, बस ये। लेकिन ये हमारा इस पूरे आर्टिकल को करने के बाद पता चलेगा। इसलिए चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और आपने पेन कॉपी ले ली होगी और मेरे साथ साथ लिखते जाएं, अपने नोट्स बनाते जाएं। हालांकि नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए मैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बना लेता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आखिर होती क्या है। साथ साथ आप डायग्राम बना लीजिए। क्यूबिक है तो जाहिर है कि सारी की सारी जो साइड्स हैं वो बराबर होंगी और इस तरीके से आप अपने ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो है बना लें मेरे साथ साथ। इसलिए मैं बहुत ही स्लो मोशन में आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। ये हमारा ओरिजिन है, हम लेंगे बाद में, आपको बताएंगे इसको। अब ये y एक्सिस ले लेते हैं, इधर हम लोग ले रहे हैं x एक्सिस और इस साइड में हम ले रहे हैं z एक्सिस। मैं बता देता हूँ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होती है। आप सोच रहे हैं सिंपल क्यूबिक में क्या होता था। सिंपल क्यूबिक में जो यूनिट सेल होती थी ना, उनके कॉर्नर्स के ऊपर ही सिर्फ एटम्स होते थे। बात समझ में आई। यहां पर क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि यहां पर कॉर्नर्स पर तो एटम्स होंगे ही, लेकिन उसके साथ में, उसके एडिशन में एक एटम जो है यहां बॉडी के सेंटर में भी होगा। ये देखिए, ये जस्ट बॉडी का जो 3 डायमेंशनल पिक्चर समझ लीजिए, ये वाला एटम जो है ये बॉडी सेंटर्ड एटम है। अब हमें यह पता चल गया कि इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक देयर इज एन एटम at the center of the unit cell in addition to the atom at the corner। लिख देता हूं, चलिए आप कह रहे हैं तो मैं लिख देता हूं कि in body centered cubic there is an atom at center of unit cell in addition to the at each corner। प्रत्येक कॉर्नर पर तो अब भी एटम हैं, at each corner। ठीक है, ये बात हो गई, ये हो गई हमारे पास। अब क्योंकि हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो उसमें एक यूनिट सेल नहीं होती है, इनके अगल बगल चारों तरफ जो है यूनिट सेल होती है, हम उनको भी कंसीडर कर लेते हैं। चलिए मेरे साथ साथ एक और यूनिट सेल मैं यहाँ बना लेता हूँ। इसके साइड में जो रखी हुई है वो यूनिट सेल देखिए, ये बना लीजिए, अदरवाइज फिर ये कॉम्प्लिकेटेड सा नजर आने लग जाएगा। कोई मुश्किल चीज़ है नहीं, बस वो जब तक हम किसी काम से दूर रहते हैं तो वो चीज़, वो काम, वो चीज़ हमें मुश्किल लगती है। लेकिन आप सही रूप में मुझे बताना कमेंट्स के माध्यम से कि जब से आपने ये वीडियो, जो लेक्चर्स देख रहे हो, फिजिक्स की तरफ आपका जो सुई है वो धीरे धीरे झुक रही होगी, यानी कि आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो देखिए मैं ये लिख रहा हूँ, ये देखिए एक यूनिट सेल यहाँ पर भी मैं बना रहा हूँ, आप बना लीजिए साथ साथ में। ये देखिए एक यूनिट सेल, मतलब इसके नीचे भी एक यूनिट सेल है, एक दाएं इधर भी हम एक यूनिट सेल बना लेते हैं। क्यों बना रहा हूं उसका भी कारण आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए
मेरे साथ साथ प्रत्येक लाइन खींचिए, मैं कैसे बना रहा हूँ वैसे ही आप भी बनाइए। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से आप यूनिट सेल्स हम लोग बना रहे हैं। ये देखिए, इनके भी देखिए, जिस तरह से इसका सेंट्रल जो पॉइंट था आपने देखा यहाँ रख दिया, इसका जो सेंटर है ये इस क्यूबिक का जो सेंटर है वो ये है, और इसका जो सेंटर आप देख रहे हैं ये। प्रत्येक कॉर्नर पर तो प्रत्येक यूनिट सेल के एक एक एटम है ही, जैसा कि सिंपल क्यूबिक के केस में होता था। उनके साथ साथ यहाँ प्रत्येक यूनिट सेल के सेंटर में भी, बिल्कुल सेंटर में अगर 3 डायमेंशनल पिक्चर देखें तो वो पर भी एक एटम है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए, इसमें से किसी एक पॉइंट को हम ओरिजिन ले रहे हैं, ये है हमारा ओरिजिन, ठीक है। अब ये जो एटम है, इसका जो प्रिमिटिव ट्रांसलेट वेक्टर है वो मैं ये मान लेता हूँ, और ये हो गया है A डैश, मान लो ये वेक्टर है इसके लिए जो एक्स वाई प्लेन में है, और ये है जो वाई जेड प्लेन में है, इसको मैं इसके लिए B डैश वेक्टर ले लेता हूँ, और ये जो इसमें है ये C डैश वेक्टर ले लेते हैं। देखिए हमें, अभी मैं डायरेक्ट लैटिस की ही बात कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल लैटिस की तो मैं बाद में बात करूँगा। हम सिंपल पहले डायरेक्ट लैटिस में जो BCC है उसकी बात कर रहे हैं। हमें ये तो पता चल गया कि देयर इज एन एटम एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल इन एडिशन टू द एटम एट ईच कॉर्नर। लेकिन एक चीज और भी है यहाँ पर कि इनमें ये जो तमाम जो, क्योंकि ये क्यूबिक है तो क्यूबिक की जो एक डेफिनेशन आप जानते हैं ना, A जो वेक्टर है, B वेक्टर है, C, मैं डायरेक्ट लैटिस की फिलहाल बात कर रहा हूँ। ये तमाम साइड्स तो बराबर हैं, जैसे ये साइड है, ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट ही सारी बराबर है, बस एक सेंटर में ही तो एक एटम हो रहा है, इसीलिए हम इसे BCC कह देते हैं। अगर सेंटर में नहीं था, सिर्फ कॉर्नर पे होता तो हम उसे सिंपल क्यूबिक कह रहे थे बस। तो यहाँ पर इन सबको हम क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, यानी कि ये जो लेंथ्स हैं प्रत्येक की, जो साइड्स हैं वो हमने A मान ली, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमें इतना पता चल गया कि ये जो A वेक्टर है ना, ये AI के बराबर है, ये जो B वेक्टर है ना, ये AJ के बराबर है, और ये जो C वेक्टर है ना, ये AK के बराबर है। ये तो सिंपल क्यूबिक की बात हो रही थी। अब हम इन बॉडी सेंटर्ड एटम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब मुझे बताइए यहाँ पर कि ये जो A डैश वेक्टर है ये कितना हो। ये तो A है, ये भी A है, ये सब A है। अब मैं यहां से, आइए आप मेरे पास एक्स एक्सिस की तरफ चले, देखिए हम ये यहां से यहां तक हम पहुंचेंगे एक्स एक्सिस की तरफ, तो कितनी दूरी हो जाएगी, वो A होगी, लेकिन ये इसके हाफ डिस्टेंस पर ही पड़ता है, इसलिए हम इसको A/2 × I कह देते हैं। यहां तो एक्स एक्सिस की तरफ हो गए। अब वाई एक्सिस की तरफ चलते हैं तो वहां पर भी ये प्लस A/2 × J, क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस की तरफ ये हाफ डिस्टेंस की तरफ हम लोग चले। अब ये क्योंकि जेड एक्सिस की तरफ भी है, लेकिन ये देखो, अब जरा सोचने की बात है, देखो एक्स एक्सिस की तरफ प्लस की तरफ है ना, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, A डैश वेक्टर को लिखना चाह रहा हूं, A डैश B डैश C डैश, ये वेक्टर्स जो यहां आप देख रहे हैं ये क्या है, लिख भी देता हूं, चलिए, हियर A डैश वेक्टर, B डैश वेक्टर एंड C डैश वेक्टर आर दी primitive vectors of body centered cubic, जो एटम है ना बॉडी सेंटर, ये उनके लिए है। जैसे A B C हमने पढ़े थे वो डायरेक्ट लैटिस में प्रिमिटिव थे, लेकिन यहाँ हम बॉडी सेंटर्ड एटम को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि हम BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर देखें एक्स एक्सिस ये प्लस डायरेक्शन में है, लेकिन ये हाफ डिस्टेंस पर ही है तो A/2 कर दिया है, और वाई एक्सिस ये भी प्लस में है तो A/2, लेकिन ये देखिए जेड एक्सिस में तो ये ओरिजिन लिया ना हमने, और ओरिजिन से तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा, लेकिन यहाँ तो इस एटम के लिए तो हमें नीचे आना पड़ेगा, और वो भी इसलिए माइनस डायरेक्शन में हम क्या ले रहे हैं, A/2 × K, ठीक है। ये A डैश वेक्टर तो आ गया, हमने बताया था ना A डैश क्या है, प्रिमिटिव वेक्टर्स ऑफ BCC, तो चलो एक एटम के बारे में तो हमें पता चल गया। अब हम बात कर लेते हैं B डैश वेक्टर की। ये देखिए
बी डैश वेक्टर ये है। यहां पर ये देखिए वाई एक्सिस डायरेक्शन में प्लस में है, जेड डायरेक्शन में प्लस में है, लेकिन ये देखिए ये एटम हमारे एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसे कैसे लिखेंगे, a/2j। भाई वाई डायरेक्शन में तो प्लस में ना, हाफ डिस्टेंस पर है। ये a है लेकिन ये कितनी दूरी पर है, हाफ डिस्टेंस यानी a/2। और जेड डायरेक्शन में भी अगर हम देखें तो a/2 इंटू के, ये भी प्लस में है। यही चीज यहां समझने की है। देखिए इस प्लेन में है ना ये वाई जेड इस साइड, और ये जेड एक्सिस की भी बात करते हैं अगर हम, तो दोनों में प्लस के साथ आ गया, लेकिन ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पर मैं लिख रहा हूं a/2i। ये समझ लेना, लिख लिख करके डायग्राम के साथ चलना है आपको। और ये c डैश, ये देखिए ये है हमारा c डैश, ये किधर है, ये देखिए एक्स एक्सिस की तरफ, और जेड और वाई, जेड और वाई, ये देखिए अब आप इस डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें ये वाई के माइनस में है, लेकिन जेड और एक्स के प्लस में है, यानी कि a/2i ठीक है, प्लस a/2 ये के भी सही है, बट माइनस a/2j है। क्यों, क्योंकि देखिए वाई तो इधर प्लस में है ना, और ये तो है इधर, और ये सारे हाफ डिस्टेंस पर हैं। जो परमिटिविटी हमने ए लिया था ना, इनकी डिस्टेंस, जो यूनिट सेल्स थी उनकी लेंथ है एज की, वो तो ए है, लेकिन हमने यहां ये जो पॉइंट है ये तो सेंटर में, जैसे ये पूरी तो डिस्टेंस कहां है, ए है, लेकिन ये तो इसके सेंटर में है ना, तो सेंटर में जो दूरी पड़ेगी तो हाफ ही हुई ना, ये पूरी ए है तो ये a/2 ही होगी। चलिए ये बात आप समझें, यानी ये तीनों वेक्टर्स हमें पता चल गया है जिनका हम आगे चल के यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और आएगी यहां पे, जैसे मैंने सिंपल क्यूबिक के केस में बताया, देखिए प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसको निकाल के रख लेते हैं पहले, और हम जानते हैं ये कितना होता है, इट इज इक्वल टू a डैश। हमें बॉडी सेंटर्ड जो लैटिस पॉइंट्स हैं या जहां एटम्स रखे हुए उनकी ही तो बात करनी है, इनटू b डैश क्रॉस c डैश, ये देखिए यही होगा, ये वो उसके प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के। बस ये आ गया, और इनकी वैल्यूज हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये देखिए यहां से, तो इनकी तमाम वैल्यूज यहां रख दिए a की। यहां से आप a/2 कॉमन ले सकते हैं ना, यहां से भी a/2 कॉमन ले सकते हैं, और यहां से भी a/2 कॉमन ले सकते हैं। इनको अगर हम a/2 कॉमन लेकर के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए, ये देखिए a/2 हमने कॉमन ले लिया है भाई, ये बन गया। ये यहां पर भी जैसे मान लो मैं a/2 कॉमन ले लूं, तो ये a/2 तो क्योंकि हमने कॉमन ले लिया है, ये a/2 तो हमने कॉमन ले लिया है, ये लीजिए। यहां से भी अगर हम a/2 कॉमन ले लें तो ये देखिए प्लस, और ये भी खत्म हो गया ना, बाहर ले लिया हमने, ब्रैकेट से बाहर ले लिया है, ये लाइक दीजिए, कोई बात नहीं। अब देखिए यहां पर मैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना चाहता हूं, और a डैश, b डैश और c डैश की यहां पर हम वैल्यू लिखना चाहते हैं, और वॉल्यूम ये होता है, ये आप जानते हैं। तो इनकी वैल्यूज रख दीजिए प्यारे बच्चों, यहां से उठा करके, a डैश के स्थान पर ये, b डैश के स्थान पर ये, c डैश के स्थान पर। चलिए ये a/2 ये तो तीनों में ही आएगा ना, तो फिर क्या फर्क पड़ता है, फिर तो हम इनको बाहर ले लेते हैं, a³/8, ये तो आना ही है, तीनों में आएगा यहां पर। चलिए अब जो बच गया है ना, बस उसको लिख दो ऐसे, कैसे, ये देखिए i प्लस j माइनस के, ठीक है, डॉट, ये डॉट है, डॉट में क्या लिख रहा हूं, ये तो हमने बाहर ले रखा है, तो यहां पर j प्लस के माइनस i, ये देखिए, और क्रॉस a/2 तो फिर यहां कॉमन है, क्या लिखेंगे, ये देखिए i प्लस के माइनस जे, ब्रैकेट बंद। प्यारे बच्चों मेरे साथ साथ आप पेपर पर लिखते हुए करेंगे तो ही समझ में आएगा,
अगर ऐसे वीडियो देख रहे हैं जैसे कोई डांस देख रहे हो, जैसे कोई प्रैंक वीडियोस देख रहे हो, तो प्यारे बच्चों फिर बात नहीं बनेगी। वो सबको अच्छी लगती हैं, वो आसान है, वो आदमी को लाइट मूड बनाती हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम सीरियस हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो सीरियसनेस के साथ ही करनी होती है। पेन कॉपी लेके ही बैठना पड़ता है और अपना ध्यान वहीं कंसंट्रेट करना पड़ता है। एक बड़े लक्ष्य की तरफ हम लोग पहुंच रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, अच्छी स्कोरिंग करना चाहते हैं, तो फिर कुछ इच्छाओं को भी हमें मारना होता है और पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से लिखते हुए समझते हुए चलना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a³/8, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने लिख दिए है। ये इसको पहले क्रॉस प्रोडक्ट की हम बात कर लेंगे, इसको तो ऐसे से लिख देते हैं i माइनस के। यहाँ अभी हमने कुछ नहीं किया है। डॉट, ये देखिए डॉट, ये देखिए ये लिख देते हैं यहाँ पे। बताइए j×i, मैं आपको बता देता हूँ इस तरह से i j, क्योंकि इसमें कुछ प्लस होती हैं, कुछ माइनस होती हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अगर हम ऐसे चलते ना, जैसे i×j तो k के बराबर होता है, j×k तो फिर वो i के बराबर होता है, k×i तो फिर वो j के बराबर। इधर जो लेंगे वो हम पॉजिटिव के साथ लेंगे। मैं एक बार जस्ट रिमाइंड कर रहा हूँ क्योंकि इसका यहाँ यूज है। जैसे i×j क्या होगा, प्लस k, j×k क्या होगा, प्लस i। अगर हम इस तरह से उल्टा चलते हैं, इधर जा रहे हैं, मतलब जैसे i j k ऐसे चल रहे हैं ना क्लॉकवाइज, तब तो नो प्रॉब्लम पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, जैसे j×i क्या लिखोगे, माइनस k×j माइनस i, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां से बताइए आप, j×i उल्टे चल रहे हैं ना, इधर हम माइनस में लेके चलते हैं इनको, तो j×i के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, j×i माइनस के, मैंने लिख दिया है माइनस के, ये लिखिए। j×k प्लस i, देखिए j×k प्लस i, इधर चलेंगे ना j×k तो ये प्लस i, 30i तो बचता है, तो ये इसके साथ भी हो गया। अब j×j ये तो 0 हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वेक्टर हो गया है, सेम डायरेक्शन में हो गया है, तो साइन 0 0 होता है, तो नॉर्मल 0 हो गया। अब आते हैं हम दूसरा, k×i इधर जा रहे हैं तो प्लस j, k×j माइनस में इधर जाएंगे, लेकिन ये माइनस है यहाँ पर, तो हम कर देते हैं प्लस का, देखो k×j तो प्लस का i हो जाएगा, ये देखिए प्लस का i हो गया। ठीक है, ये तीसरी की बात करते हैं, i.i, खैर ये तो 0 हो गई। i.k j आएगा, i.k इधर चल रहे ना, तो k ये देखिए इधर तो माइनस आएगा, लेकिन माइनस यहाँ पहले से है, तो प्लस का j हो गया। अब i.j ये प्लस हो गया ना, i×j के प्लस में है, लेकिन ये माइनस में है यहाँ पे, तो माइनस आ जाएगा। माइनस क्या आएगा, i×j प्लस, माइनस की जगह फिर क्या हो जाएगा यहाँ, प्लस का k। देखो फिर सुन लो, i×j k आएगा, प्लस हो रहा है, यहाँ से देखिए प्लस है, लेकिन i×j प्लस का k हमने यहाँ लिख दिया है। अब बताइए k से k यहाँ कैंसिल हो गया है, हमने भी कर दिया है, जो बचता है वो लिख देते हैं a³ इंटू, अब देखो ये तो एच सच है, i प्लस j, ये डॉट 2 बचता है, देखो 2 i हैं 2 j हैं, तो 2 हमने बाहर ले लिए हैं, और कितना हो गया, i प्लस j, ये देखिए ये हो गया। यहाँ से 2 को तो बाहर ले लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा a³/4, ये तो हो गया, ये 2 तो काम खत्म। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, अब बताओ i.i कितना होता है, 1, हमने 1 लिख दिया। i.j क्या होता है, 0, खत्म। j.i 0 और
फिर के साथ देखिए, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0। फिर सुन लो एक बार यहाँ पे, आई को आई से, आई डॉट आई कितना होता है 1, आई डॉट जे कितना होता है 0, जे डॉट आई क्या होता है 0, जे डॉट जे क्या होता है 1, के डॉट आई 0 और के डॉट जे 0। तो ये हो गया। अब ये 2 हो गए, 2 से ये फिर कैंसिल हो गया है और हमारे पास आ गया है a³/2। ये चीज़ हमें बहुत काम आएगी आगे चल के, इसलिए अब हम इसे लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल फॉर BCC कितना हो गया, a³/2। इसे हम बार बार लिखेंगे। ये किसके स्थान पर है, ये इसके स्थान पर है। किसके स्थान पर मैं लिख भी देता हूं, ये है हमारा C' इसके स्थान पर। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं आगे। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स निकालेंगे। प्यारे बच्चों देखिए, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताया था कि 4 स्टेप में काम करें। पहले हमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में बताना था, मैंने आपको बता दिया। फिर उस बॉडी सेंटर्ड जो एटम्स थे उनकी जो वॉल्यूम है उस यूनिट सेल का हमने वॉल्यूम निकाल लिया और वो हमें पता चल गया कि a³/2 आ गया। अब रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स को हम लेते हैं। तो चलिए मुझे एक बात बताइए कि ये a' कितना होगा। रेसिप्रोकल लैटिस की मैं बात करूंगा, ये होता है 2π, पहले ही तरह BCC की हम बात करेंगे। B' क्रॉस C', ये देखिए जो A है ना, तो उसके आगे हम B' और C, A के आगे B, तो वो ये चीज़ लिखेंगे। और नीचे आपको पता ही है कि A' डॉट B' क्रॉस C', ऐसे लिखते हैं। ये तो वॉल्यूम है। तो जो चीज़ें आपको पता है, देखिए हमने A', B', C' की वैल्यूज भी निकाल रखी है और ये इसकी वैल्यू हमने पहले से ही निकाल के रख ली है। A डॉट B क्रॉस B' क्रॉस C' की ये वॉल्यूम है, ये a³ तो रख देते हैं इनकी जगह। चलिए देखते हैं A'। 2π यहाँ है, नो प्रॉब्लम, हमने 2π लिख दिया है। और इसके स्थान पर भी ये जो वॉल्यूम है उसके स्थान पर हमने लिख दिया है a³/2। 2 को तो ऊपर ले जाते हैं हम, ये लीजिए 2। और जो बच गया है ये देखिए उनके स्थान पर B' हमारे पास ये है। यहां पर जो a³ ये देखिए 2 है, B' के साथ भी a/2 है और C क्रॉस के साथ भी a/2 है। तो कितना हो जाएगा, जिसे हम बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा a²/4। ठीक है, इसको हम बाहर ही ले लेते हैं। ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये बाहर ले लिया ब्रैकेट के बाहर। अंदर क्या बच गया, B' के स्थान पर हम लिखेंगे ये कि J + K - I, एक तो ये लिखा। और क्रॉस प्रोडक्ट के साथ B' के साथ क्या है C', तो C' ये लिख दीजिए। C' ये रहा हमारे पास। इसके साथ क्या लिखेंगे, I + K - J, ये लिख दिया है। ये आ गया है A'। प्यारे बच्चों देखिए, बाकी सब कुछ कट गया है और हम लिख रहे हैं π/a, यही बचता है। और अब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, J क्रॉस I, क्योंकि उल्टे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो -K। ठीक है, अब देखो J क्रॉस K + I, ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे हैं। J क्रॉस J 0, खत्म। K क्रॉस I प्लस का J, K के साथ इन तीनों को करूंगा। K क्रॉस K 0, क्योंकि सेम वेक्टर होगी ना, सेम डायरेक्शन होगी। K क्रॉस J I और -I यहां है, तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक तो माइनस की वजह से आएगा और एक यहाँ माइनस है। अब हम करते हैं, तीनों के साथ हो गया, अब I के साथ करते हैं। I क्रॉस I 0, I क्रॉस K कितना होगा, I क्रॉस K ऐसे चलने माइनस, तो J और माइनस यहां है तो प्लस J। और I क्रॉस J, ये देखिए क्या होगा, प्लस डायरेक्शन में है
के, और माइनस माइनस तो प्लस हो गया था, तो इसको हम प्लस के कर लेंगे। ये देखिए मेरे साथ साथ। अब देखिए के से तो के कैंसिल हो गया है, हमने भी कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ 2 तो आई है और 2 जे हैं, तो हम 2 बाहर ले लेते हैं। 2 पाई, ये 2 मैंने बाहर ले लिया है, डिवाइडेड बाई ए, और ये देखिए ये हो जाएगा आई प्लस जे, बस ये बच गया। ये हमने बॉडी सेंटर्ड जो क्यूबिक थी उनके लिए प्रिमिटिव वेक्टर ए निकाल लिया है, ए डैश। ठीक ऐसे ही हम बी डैश निकाल लेंगे, सी डैश भी निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। तो बी डैश क्या आएगा, अब मेरा मन कर रहा है कि ये काम मैं आपको दे दूं, आप बिल्कुल इन्हीं स्टेप से, यानी कि बी डैश में लेके क्या चलोगे, पहले मैं वो बता देता हूं और करना फिर आपने खुद है। क्या लेके चलोगे, 2 पाई, बी के बाद क्या आता है सी, सी डैश क्रॉस ए डैश, और डिवाइडेड बाई वही वॉल्यूम जो यहां है, ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश। ये देखो 2 पाई और इसकी वैल्यू तो हमने निकाल के दे रखी है, यहाँ तो आपको कुछ करना नहीं, बस क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है सी डैश और ए डैश का। यहाँ से वैल्यूज रख करके वीडियो को रोक करके निकाल के देखिए, और मैं इसका रिजल्ट लिख देता हूँ। रिजल्ट आपका बिल्कुल मैच करेगा, और जिन स्टूडेंट्स का मैच करे बता भी दिया करें कि सर मैंने सही निकाल लिया, और स्क्रीनशॉट ले लें। सिमिलरली जो रिजल्ट्स आएंगे, और अगर पेपर में भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ज़रूर देख लें कि आता है। जैसे यहाँ से याद रखना है, ए है ना तो यहाँ से आई प्लस जे, बी है ना तो यहाँ से जे से करते हैं, सेकंड है ना बी और आई के बाद जे आता है तो हम जे प्लस के कर देंगे, ये आएगा रिजल्ट। ये आया होगा जिन बच्चों ने किया है। और सी डैश वेक्टर जो है ये आ जाएगा 2 पाई बाई ए, ये यहाँ के प्लस आई, ये आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये वेक्टर्स आ गए हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ये डायरेक्ट लैटिस में थी, ये हमारी रेसिप्रोकल लैटिस में जो प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं, ये देखिए ए डैश बी डैश सी डैश आएगी। मैंने बताया था कई जगह इन्हें हम स्टार से भी लिखते हैं, ए स्टार डैश ऐसे कह देंगे। सी स्टार जो स्मॉल लेटर्स में है स्टार लगा कर उसको डैश कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए ये लैटिस हमारी आ गई है, और ये हमारी डायरेक्ट लैटिस थी, ये हमारी रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ BCC आई है। अब ये सिंपल क्यूबिक तो है नहीं, लेकिन ये BCC है, लेकिन ये तो BCC भी नहीं है। तो ये क्या है, ये अगला जो हम वीडियो देखेंगे, आप लेक्चर देखेंगे जिसमें हम FCC के बारे में बताएंगे, वहाँ पर आपको लिखना है। हाँ, यहाँ एक चीज़ आप ज़रूर लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ट्रांसलेशनल वेक्टर। देखिए प्यारे बच्चों ये क्या होता है, ये आपने पता है BCC के लिए कितना हो जाए, H A डैश प्लस K B डैश प्लस L C डैश। ए डैश बी डैश सी डैश इनकी वैल्यूज आप रख दीजिए। देखिए लिख रहा हूँ मैं 2 पाई बाई ए, ये तो हमने लिख ही लिया है। जो ए डैश रह गया वहाँ पर उसके स्थान पर हम लिखेंगे आई प्लस जे, ठीक है, प्लस बी डैश के स्थान पर हम लिखेंगे जे डैश प्लस के यूनिट, ये डैश नहीं है कैपिटल, और आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस एल, और सी के स्थान पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ये के प्लस आई, के कैप प्लस आई यूनिट। और इस तरीके से अब हम यहाँ कंक्लूजन पर नहीं पहुँच पाए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ BCC निकाली है ये आई है, ये सिंपल क्यूबिक नहीं है। ये देखिए ये डायरेक्ट लैटिस में हमारी BCC है, लेकिन ये तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक भी नहीं है। ये प्यारे बच्चों मैं बता देता हूँ आपको, ये FCC है, यानी रेसिप्रोकल लैटिस जो BCC की है
वो FCC आएगी, वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और अभी हम अगले जो लेक्चर आप देखेंगे जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है उसकी जो रेसिप्रोकल लैटिस आएगी वो BCC आएगी। यानी कि ये दोनों एक दूसरे को काउंटर हैं, मतलब रेसिप्रोकल लैटिस BCC की क्या आएगी, FCC, और रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ FCC क्या आएगी, BCC। ये प्रूव भी करेंगे और इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन उसका आंसर आप दे पाएंगे नेक्स्ट लेक्चर देखने के बाद, उसको तैयार करने के बाद। यानी कि उसमें हम बात करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, उसको डिटेल में करेंगे। और उसके लिए आपको अपने इन दोनों ही चैनल्स के साथ जुड़े रहना जरूरी है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं प्यारे बच्चों वो तो सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको कैसा भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, भाई लग तो रहा है, लेकिन ये नीचे का पॉइंट दबाने नहीं दबाऊंगा। लाइक करने से पता नहीं मेरे को क्या हो जाएगा, अपने उद्गार अपने विचार एक्सप्रेस नहीं कर सकते भाई, तो लाइक कर दीजिए। और कोई अच्छी चीज़ होती है ना, अच्छी ड्रेस होती है, अच्छी काम, तो उसे हम सहेज करके भी रखते हैं, और इसलिए इसे आप सब्सक्राइब करने के बाद क्या करोगे, शेयर भी कर दें, दूसरों को भी इसका फ़ायदा उठाने दें। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। ये प्रॉपर्टी चली हुई है हमारी रेसिप्रोकल लैटिस की, जिसमें हम बात करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ FCC। तो आप तमाम स्टूडेंट्स का जिन्होंने जो भी एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है वो उन सब का मैं थैंक्स करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।